हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आयरा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मैं आप लोग के साथ ड्रेस शेयर कर रही हूँ, ये मैं रिपब्लिक डे के लिए बनाई थी। आप लोग को पता ही होगा फ्लैग कितने कलर के होते हैं, तो मैं 3 कलर ली हूँ फैब्रिक और इसी से बनाई हूँ। घर में जो फैब्रिक था उससे मैं इस तरीके से लुक क्रिएट की हूँ, लुक क्रिएट नहीं की हूँ, लुक क्रिएट की हूँ। सबसे पहले मैं इस तरीके का ड्रेस बनाने के लिए अस्तर ली हूँ व्हाइट कलर का। उसके बाद फिर मैं लंबाई लूंगी। लंबाई में 15 इंच ली हूँ, 14 इंच लंबा चाहिए था, 1 इंच में एक्स्ट्रा ली हूँ। उसके बाद फिर मैं नेक कटिंग करूंगी। नेक में 3 इंच ली हूँ और शोल्डर भी 3 इंच ली हूँ। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, 2.5 इंच भी नेक ले सकते हो। उसके बाद फिर मैं आर्मोल लूंगी। आर्मोल में 5.5 लेती हूँ, 6 नहीं, क्योंकि हेल्दी जो होते हैं ना उनके लिए 6 है, 5.5 ली हूँ। उसके बाद फिर मैं चेस्ट के 1/4 लूंगी, तो 9 होगा, तो फिर मैं 9 लूंगी। और इसमें मुझे 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। उसके बाद 2 इंच में स्टिचिंग के लिए छोड़ूंगी। कमर की फिटिंग है 32, तो 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 9 इंच होगा। आर्मोल की गोलाई ऊपर से नीचे तक 3.5 इंच लेना है आपको। प्रिंस कट कटिंग करने के लिए आपको 4 इंच लेना है। इस तरीके से आपको 4-4 इंच लेना है और नीचे से ऊपर तक 1 इंच लेना है। और इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है प्रिंस कट का। और उसके बाद फिर आपको 2.5 इंच लेना है डार्ट पॉइंट के लिए, क्योंकि इस फैब्रिक को हम कटिंग करके हटा देंगे। उसके बाद फिर 1 इंच में लूजिंग ली हूँ, क्योंकि लूजिंग का निशान नहीं लगाया था, तो मैं सोची समझा देती हूँ आप लोग को कि यहाँ पे 2.5 लेना है, फिर आपको 1 इंच लेना है। उसके बाद फिर आपको 2.5 इंच लेना है, क्योंकि फैब्रिक तो चाहिए तब तो फिटिंग आएगा पूरा 8 इंच का। 2.5 इंच डार्ट पॉइंट के लिए लिया। उसके बाद 1 इंच लिया मैंने लूजिंग और 2.5 इंच फिर से मैंने फैब्रिक लिया है। उसके बाद फिर मैं 2 इंच अंदर मार्जिन कपड़ा छोड़ूंगी और इस तरीके से आपको निशान लगाना है। बहुत इजी है बनाना प्रिंस कट। और उसके बाद फिर नीचे से इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और इस तरीके से आप लोग बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टिचिंग में भी नहीं होगा और नहीं कटिंग में होगा। और इस तरीके से जो डार्ट पॉइंट है ना निशान, तो मैं ऐसे लगाऊंगी चेस्ट के 1/4 और उसमें आप 1/2 इंच या 1 इंच आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है। फिर मैं प्रिंस करके इस तरीके से गोलाई शेप दे दूंगी और उसके बाद फिर फिटिंग की निशान लगा दूंगी और प्रिंस कट मैं इस तरीके से कटिंग कर लूंगी। बहुत इजी है, आप लोग जरूर ट्राई करना। और उसके बाद फिर मैं अंदर की तरफ 1 इंच ली हूँ और इस तरीके से गोलाई शेप दूंगी, क्योंकि जो आगे का जो लूजिंग फैब्रिक होता है ना वो कटिंग करके मैं हटा दूंगी। जो काफ़ी अच्छा फिटिंग आता है, आप लोग जरूर ट्राई करना इस तरीके से। प्रिंस कट की कटिंग हो गई है, तो उसके बाद फिर मैं करूंगी बैक पार्ट। तो उसके लिए मुझे 14 इंच चाहिए था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। उसके बाद फिर मैं नेक कटिंग करूंगी 3 इंच। उसके बाद फिर मैं 3 इंच ली हूँ शोल्डर, आप लोग 2.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं 5.5 इंच ली हूँ आर्मोल की गोलाई शेप देने के लिए। उसका चेस्ट के 1/4 लेना है, जैसे आपने फ्रंट पार्ट में किया था उसी बैक पार्ट में करना है। 1 इंच लूजिंग लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। और कमर में भी आपको 8 इंच लेना है, 1 इंच लूजिंग के लिए, 2 इंच आपको मार्जिन। उसके बाद फिर मैं करूँगी इसका फिटिंग का निशान लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसका डार्ट पॉइंट दूंगी। तो डार्ट पॉइंट आपको लेना है 4 इंच और 6 इंच, इस तरीके से आपको डार्ट पॉइंट देना है। 1 इंच इस तरीके से करके आपको राउंड शेप दे देना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का अस्तर कटिंग हो गया है, तो उसके बाद मैं फैब्रिक कटिंग करूंगी। तो मैन फैब्रिक को इस तरीके से मैंने रख दिया। उसके बाद फिर मैं कटिंग कर लूंगी।
योक कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं कटिंग करूंगी अम्ब्रेला। तो अस्तर मैंने पहले कटिंग कर लिया था, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको मैं कटिंग करूंगी। तो इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड किया है इसमें, और उसके बाद फिर आपको कमर के 1 फोल्ड लेना है और 1 इंच आपको इसमें भी एक स्टिचिंग के लिए लेना है। सूट की लंबाई मैं 41 ली थी, तो इसलिए मैंने 14 इंच ऊपर की तरफ मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं लंबा करूँगी कि कितना चाहिए मुझे। तो उसके बाद 41 करके मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 1 इंच स्टिचिंग में भी जाएगा, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे। 40 ऐसे मेरी पूरी लंबाई आई थी सूट की। और इस तरीके से मैं राउंड शेप दे दूँगी स्केल से। बहुत ईजी है कटिंग करना, अम्ब्रेला कटिंग करना। अम्ब्रेला कटिंग कर लिया है। तो उसके बाद फिर मैं कटिंग करूंगी नीचे का फ्रिल। तो फ्रिल मैंने 2 लेयर लिया है और 2 लेयर का फ्रिल काफ़ी अच्छा हुआ बना था, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और अम्ब्रेला मैंने ऊपर से कटिंग कर लिया और नीचे का जो फैब्रिक बचा ना, तो उसका मैं फ्रिल लगा दूंगी। बहुत प्यारा सा लुक आया था, तो आप लोग देखे होंगे शुरू में। और इस तरीके से मैं सारे में इस तरीके से मैंने धागा से पहले इसको गांठ लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से मशीन पे चला देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा फ्रिल भी एक बराबर जैसा बन गया था। उसके बाद फिर मैं नाप लेती हूँ अम्ब्रेला में, क्योंकि कम तो नहीं हो गया फ्रिल, तो कम नहीं हुआ था, बिल्कुल बराबर में था। तो इस तरीके से आपको नाप के ही करना है, जो कम नहीं पड़े स्टिचिंग करने के समय। फ्रिल को मैं ऐड कर दी हूँ अम्ब्रेला में, और इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद देखिए कितना प्यारा सा लुक आया ना अम्ब्रेला का। बहुत बड़ा घेर बन के तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैं अस्तर को मेन फैब्रिक में इस तरीके से ऐड कर देती हूँ और डॉट पॉइंट दे देती हूँ, और देखिए कितना प्यारा सा लुक आ गया ना। इस सूट में मैं फ्यूजिंग पर नेक तैयार की हूँ, और काफ़ी इजी है बनाना, मगर इसका शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी। जो बिगनर होंगे ना उनके लिए, और जिनको थोड़ा बहुत आता होगा तो आराम से स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टिच करके उसका पलट देना है। बैक पार्ट में मैंने तो पाइक कर लिया है। उसके बाद फ्रंट पार्ट में इसमें आपको अस्तर और मेन फैब्रिक को लेके आपको जोड़ना है, फिर जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसको पकड़ के स्टिच करना है। और इस तरीके से आप प्रिंस कट कटिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको फिटिंग में भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्टिचिंग करने में। और नहीं तो ऐसे आप थोड़ा भी 19-20 करते हैं तो फिर स्टिचिंग में छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखिएगा स्टिचिंग करते हुए थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होता है। और इस तरीके से आपको स्लोली पकड़ के बराबर में आपको हाफ इंच छोड़ के और इस तरीके से आपको स्टिच कर देना है। देखिए फ्रंट का प्रिंस कट तैयार हो गया है, तो मैं इसमें नेक बना ली हूँ। उसके बाद बैक भी तैयार हो गया है। उसके बाद फिर मैं शोल्डर जॉइंट कर दूंगी। शोल्डर जॉइंट हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। उसके लिए मैंने ब्राउन पेपर लिया है, आप लोग नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं 3 इंच या 2.5 इंच आपको ऊपर की तरफ लेना है। उसके बाद फिर आपको चेस्ट के 1/4 लेना है 9, और ऊपर से नीचे तक फिर आपको 3 या 3.5 इंच लेना है। लंबा स्लीव है तो काफ़ी लंबा है तो 3.5 इंच, नॉर्मल है तो 3 इंच, और बहुत छोटा है तो उसमें आपको 2 इंच ही लेना होता है। और मैं मोहरी बॉटम बोलते हैं उसको ले लिया मैंने 1/4, जितना बॉटम होगा उसके हिसाब से लेना आपको। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। और इस तरीके से आपको डायगोनल लाइन लगाना है और राउंड शेप ऊपर से लेके इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। और नीचे की तरफ मैंने हाफ इंच दिया है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। फिर आपको ऊपर से नीचे तक आपको बीच में निशान लगाना हाफ इंच नीचे, और इस तरीके से आपको नीचे की तरफ राउंड शेप देना है, क्योंकि उसको मुझे कटिंग करके हटाना है, इसलिए मैं इस तरीके से राउंड शेप दे रही हूँ। स्लीव के लिए मैंने पेपर कटिंग कर लिया है। उसके बाद फिर मैं 1-1 इंच का इस तरीके से पट्टी कटिंग करूंगी, ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का। एक इंच का सारे पट्टी को कटिंग कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको हाफ इंच छोड़ के इस तरीके से आपको स्टिचिंग कर लेना है। और स्टिचिंग करने के बाद फिर आपको इसको पलट देना है सारे पट्टी को। देखिए पलटने के बाद इस तरीके का लुक आया है। उसके बाद फिर आपको आयरन कर देना है। आयरन करने के बाद फिर आपको इस तरीके से चिपका देना है। चिपकाना है या ऐसे नॉर्मल आप स्टिच भी कर सकते हैं, मगर जो बिगनर होंगे ना इसको आप चिपका के ही लीजिएगा, बहुत ईजी बन जाता है और चिपक जाएगा ना। उसके बाद फिर मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी, और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इस पेपर को हटा दूंगी।
ब्राउन पेपर पे इस तरीके से मैंने इस तरीके से सबको चिपका दिया है, उसका स्टिच भी कर दिया है। और स्टिच करने के बाद फिर मैं इसको इस तरीके से मैं कटिंग कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको मैं कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद फिर मैं अंदर की तरफ 1 इंच इसको फोल्ड कर दी हूँ। और जो अंदर का जो मैं स्लीव कटिंग की थी व्हाइट कलर का, तो मैं ली हूँ 1 इंच या 1.5 इंच। आपको छोटा करना है, 1.5 इंच आप ले सकते हैं छोटा, काफी अच्छा मतलब नीचे की तरफ फैला हुआ आता है। तो 1.5 इंच मैंने छोटा लिया था, आप लोग 1 इंच भी छोटा ले सकते हो। और इस तरीके से आपको पेपर को हटा देना है और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से स्टिच कर देना है। अंदर का जो अस्तर था ना छोटा, मैंने स्लीव कटिंग किया था, उसको इस तरीके से स्टिच करने के बाद इस तरीके का लुक आया है। और इसको इस तरीके से मैं बाहर की तरफ इसको फैलाऊंगी और फैला के उस पर मैं आयरन कर दूंगी, तो काफी अच्छा मतलब लुक आ जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको इस डिजाइन का स्लीव बनाना है। और कैसा लगा स्लीव डिजाइन तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको इस पे स्टिच नहीं करना, तुरपाई करना है, ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैं छोटा छोटा चीज जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से आपको स्लीव ज्वाइन कर देना है। देखिए कितना प्यारा सा लुक आया ना। तो फिर मैंने दोनों स्लीव ज्वाइन कर दिया है। स्लीव ज्वाइन करने के बाद फिर मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी। उसके लिए मैंने बीच का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे मैं एक पिन लगाऊंगी और पिन में चारों तरफ लगा दूंगी जहां पे मुझे फिटिंग का निशान देना है। क्योंकि इससे होता है ना कि आप आराम से इजी आप पूरा अच्छे से फिटिंग दे सकते हैं, एक बार में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा जब डालिएगा तो फिटिंग। तो मैं इस तरीके से ही फिटिंग का निशान लगाती हूँ। और जो बिगनर होंगे उनके लिए तो काफी अच्छा है, इस तरीके से पिन लगा के ही आपको फिटिंग का सिलाई लगाना है। योग तैयार हो गया है तो उसके बाद फिर नीचे का जो घेर है ना अम्ब्रेला का उसको भी तैयार करूंगी। तो अम्ब्रेला में फ्रिल पहले मैं लगा चुकी थी, उसके बाद फिर मैं अस्तर ज्वाइन करूंगी। तो अस्तर पे चारों तरफ से इस तरीके से आपको सेंटर पॉइंट लेके और चारों तरफ से इस तरीके से आपको अटैच करना है। अस्तर ज्वाइन हो गया है तो उसके बाद फिर मैं करूंगी ऊपर का योग इसमें ज्वाइंट। तो उसके लिए मैंने बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है ना उससे मैं इस तरीके से पिन लगाऊंगी चारों तरफ जो बिल्कुल बराबर हो। फिर आपको योग ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद फिर आपको साइड का जो है ना फिटिंग, तो मैं लगाई थी दोनों तरफ फिटिंग, मगर आपको दोबारा साइड से थोड़ा थोड़ा खोल के एक साइड, उसके बाद ही आपको चारों तरफ राउंड में सिलाई लगाना है। और उसके बाद फिर आपको अच्छे से नाप लेना है पूरा कि कहीं भी छोटा बड़ा तो नहीं है। उसके बाद ही फाइनल फिटिंग देना है। तो फिर मैं दोबारा फिर से फिटिंग की निशान लगा रही हूँ। और ज्वाइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अम्ब्रेला में जो बहुत घेर होता है ना और अस्तर तो उतना घेर नहीं ले सकते ना, तो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक होता है ना उसको पहले स्टिच कर देना है आपको। उसके बाद फिर आपको अस्तर स्टिच करना है, तब फिटिंग का निशान लगाना है। इस तरीके से आपको करना है, नहीं तो आप अस्तर साथ में ज्वाइन कर देते हैं तो उसके बाद फिर बहुत सारा घेर नहीं दिखेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको मेन फैब्रिक ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर आपको अस्तर ज्वाइन करना है। योग अम्ब्रेला दोनों ज्वाइंट हो गया है। तो लुक देखिए कितना प्यारा सा आया है ना। योग बिल्कुल खाली खाली लग रहा था तो मैं सोची क्या करूं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि रोज बना के डाल देती हूँ। तो फिर मैंने जो व्हाइट फ्लावर है उसको मैंने फैब्रिक से बनाया है, जो ऑरेंज कलर है उसको मैंने रिबन से बनाया है, और जो ग्रीन कलर का है उसको भी मैंने रिबन से बनाया है। और इस तरीके से मैंने डिजाइन डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग को पहन के कितना प्यारा लग रहा है। और रेडी हो गया है मेरा सूट। और मेरा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छा वीडियो क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय।